पुरुषोत्तमम परम दयाल ठाकुर जी बैठे हुए हैं और एक भक्त आए हैं, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस देव जी किस तरह से वो जो मृण्मयी मूर्ति है और उसमें चिन्मयी प्राण किस तरह से डाल देते थे और ये सब घटना कैसे संभव था। वहाँ पर एक जन एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वो वास्तव में क्या करते थे कि इस तरीके का घटना घटित होता था। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, वो वास्तव में जो करते थे वही होता था, जो करते थे वही होता था। इसका अर्थ क्या है? जो करते थे वही होता था। उनके इतना वो प्योर थे, मन में कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। वो वास्तविक सत्य को जान गए थे, पहचान गए थे कि किस तरह से ये जगत सृष्टि के हर कण में स्वयं प्रभु विराजमान है। इसीलिए कहीं पर उसका चेतना कम, कहीं पर चेतना ज़्यादा। इस प्रकार के अनंत योनियों में और सृष्टि फैले हुए है और ये संपूर्ण सृष्टि में स्वयं विद्यमान है। ये कॉन्सेप्ट उनके पास स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो वास्तव व्यक्ति थे, जो बताते थे वही हो जाते थे। मिट्टी के मूर्ति रूपी माँ को बुलाने पर माँ आ जाते थे, खाने के लिए बताने पर वो भोजन कर पा लेती थी। तो इसी प्रकार से जिसको जिस रूप में देखना चाहते थे रामकृष्ण ठाकुर, ठीक उसी प्रकार से उनसे उनका मुलाकात होता था, क्योंकि वास्तव सत्य के ऊपर खड़े होकर अपने जीवन को चला रहे थे। इसी बीच में हीरालाल आते हैं, एक भक्त ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, ठाकुर घर में एक मिठाई का दुकान खुला हूँ और बहुत सुंदर चल रही है, आपसे प्रार्थना करता हूँ उस दुकान का एक नामकरण कर दीजिए। ठाकुर जी ने प्रत्युत्तर में उनसे पूछा, आपके माँ का क्या नाम है? ठाकुर जी ने बोले, बगला। वो नाम क्या है? तब जाके हीरालाल बोले, बगला सुंदरी। तब ठाकुर जी तुरंत उत्तर दिए, मिष्टान भंडार का नाम रख दो, बगला मिष्टान भंडार। इस तरह से वार्तालाप चलता गया, आगे बढ़ता गया। आगे जाकर एक बात मुझे और याद आ रही है। हम लोग सोचते हैं परिवेश के दबाव में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, ये तुम्हारी दुर्बलता है, तुम अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाए हो, तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाए हो, तुम ठाकुर को अपने अंदर जगह नहीं पाए हो और जिसका चरितार्थ तुम्हारे शरीर से अपने लिए व समाज के लिए नहीं दे पा रहे हो। अर्थात अगर इनडायरेक्टली बोला जाए कि पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी व्यक्तित्व को डेवलप करना पड़ेगा। जितना हमारा पर्सनालिटी होगा उतना ही हम सोसाइटी के ऊपर, परिवेश के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे और जितना हमारा पर्सनालिटी कम होगा उतना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में ये सब छोटे छोटे चीज़ें अत्यंत जरूरी हैं जानना। मैं ये जो प्रश्रय और आश्रय, ये मैं कंफ्यूज था इसको समझने में। कितना सुंदर एक आश्रय और प्रश्रय को लेकर के, ये प्रश्रय की बात एक बार एक जगह हमें याद आ रहा है। हेम कवि का नाम हम लोग सत्संग जगत में सुने हैं, बंगाल के प्रसिद्ध कवि
साहित्यकार हेम कविदा। हेम कविदा उनका एक बैड हैबिट कहिए चाहे अच्छा जो भी है, उनका एक शराब पीना उनका हैबिट था। परिवार के लोग, समाज के लोग कोई उनको अच्छा नहीं कहते थे। तब उन्होंने ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी को परीक्षा करने। तब ठाकुर जी की दया पाकर उनके चरित्र में परिवर्तन आया। फिर लोग कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे आश्रय दीजिए। हेम कविदा कहते हैं प्रभु ने मुझे आश्रय नहीं दिया, मुझे प्रश्रय और आश्रय दोनों दिया। आइए आप समझते हैं प्रश्रय किसे कहते हैं और आश्रय किसे कहते हैं। प्रश्रय का अर्थ है जो हमारे अंदर के अवगुण को दूर करके एक शैतान से मनुष्य में तब्दील कर देते हैं, एक मानव से महामानव में तब्दील कर देते हैं, उसी को ही दमन और समन। दमन का अर्थ होता है कि हम इंटरनल हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, इसकी उत्पीड़न से जो असमंजसता हो जाती हैं, जो एबनॉर्मलिटी आती हैं, जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें दमन करना पड़ता है। एक तरीके से दमन का अर्थ है संयम, संयमित करना। तो ये संयमित करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। समन का अर्थ होता है कि जैसे नेता लोग समाज में एक अच्छे विचारों को जन्म देने के लिए, एक अच्छे विचार को संस्कार में तब्दील करने के लिए कानून के रूप में या नियमावली के रूप में समाज के प्रति दे करके समाज के जो अवगुण को दूर करके अच्छे गुण में तब्दील करने का जो प्रयास होता है, ये समन होता है। ये समान होते हैं। तो समन दूसरे के ऊपर किया जाता है और दमन अपने ऊपर किया जाता है। तो समन और दमन ये दोनों ही जरूरत है। हमें एक दूसरे को शुद्धिकरण के साथ उस परम सत्य की राह पर चलने के लिए